हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैंने अकेला कर दिया है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम। हेलो माय लवली स्टूडेंट। ओके गाइस, वेलकम। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। उसका इनर डायमीटर दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। मतलब इस तरह की एक फिगर है, ठीक है। तो उसका अब जैसे ये वाला हिस्सा ले लें तो ये वाला हिस्सा कुछ इस तरह से है, ठीक है, और इसके अंदर इस तरह से। तो इसकी क्या है, थिकनेस है, ठीक है। सो इसका एक सेम सेंटर पॉइंट है। सो उसका जो रेडियस है, जो आउटर रेडियस है, मतलब बाहर वाले सर्कल का जो आउटर, जो उसका डायमीटर है, जो रेडियस कह रहा हूं, डायमीटर जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है। और जो अंदर वाले का है, मतलब इसका है जो, वो है 4 सेंटीमीटर। वो 4.4 सेंटीमीटर है बाहर वाले का, आउटर का, और अंदर वाले का है 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के डायमीटर्स हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इनर सीएसए, मतलब इनर अंदर वाले सर्कल का सीएसए। सीएसए मींस कर्ड सरफेस एरिया, और आउटर का सीएसए मतलब बाहर वाले का कर्ड सरफेस एरिया। फिर पूछा है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, मतलब अंदर का भी और बाहर का भी। तो चलिए, पानी की तरह बहुत सिंपल है, क्वेश्चन भी एकदम क्लियर है। आइए सॉल्व करते हैं हम इसको। पहले हम सीएसए देख लेते हैं इनर वाले का। इनर वाले का डायमीटर जो हमें गिवन है वो इनर, देखिए इनर का जो गिवन है वो 4 है, ठीक है। तो रेडियस हो गया 2, डायमीटर का आधा 2 होता है, ठीक है। और लॉन्ग कितना है, ये लॉन्ग मींस एज अ हाइट यहां हम इसको कंसिडर करेंगे, राइट। सो हाइट एज अ 77, ठीक है। चलिए रख लेते हैं हम 2 पाई आर एच, इसके हिसाब से रख लेते हैं। सीएसए है ये हमारा, सीएसए का फॉर्मूला है। 22/7 मल्टीप्लाई विद रेडियस क्या है 2, मल्टीप्लाई विद हाइट हमारी क्या है 77। यहां से ये चला गया 77, 11 टाइम्स चला गया, यहां पर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपका 44, और इसे जो मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 22। अब सिंपली इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 44 इंटू 2 8, और ये हो गया 8, क्रॉस लगाएंगे, फिर से 8 और 8, 8 का 8 आ जाएगा, 8 और 8 66, 1 ऊपर कैरी, 8 और 1 9 हो गए। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या लिखा है, इनर कर्ड सरफेस एरिया। पहले का आंसर तो ये निकल गया। चलिए अब हम इसको साइड में लिख लेते हैं। इनर CSA इक्वल्स टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, पहले का तो हो गया, पहले का हमने फाइंड कर लिया। अब देखते हैं आउटर CSA। आउटर का रेडियस क्या है, आउटर का रेडियस हमें गिवन है 4.4 डायमीटर ये गिवन है। इसका रेडियस क्या हो जाएगा 2.2, 4.4 के आधे करेंगे तो 2.2 हो गया। चलिए ठीक है, अब इसको रख के देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई विद 22/7 एज अ फॉर्मूला, और रेडियस हमारा क्या है 2.2 मल्टीप्लाई विद, और ये हमारा 77, ये फिर से कट गया 11 टाइम्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 44 मल्टीप्लाई विद, ये से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 और ये 11। चलिए अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 4 अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने मल्टीप्लाई इसका किया था, ठीक है। तो आंसर क्या आया था, पॉइंट बाद में लगा लेंगे, 8, इससे करेंगे ये भी 8 एंड अगेन 8 का 8 आ गया, 8 और 8 16, 1 ऊपर कैरी, और 8 और 1 9 हो गए। एक डेढ़ छोड़ के पॉइंट आ गया, ठीक है। अभी हो गया 96.8 मल्टीप्लाई विद 11 और करना है, 96.8 मल्टीप्लाई विद 11 ऑल्सो, 869, ठीक है। ये इतना समझ में आया आपको। मल्टीप्लाई तो सीधा सीधा है, 8 का 8 आ जाएगा, और 8 और 6 14 की 4, 1 ऊपर कैरी, 9 और 1 10, और 6 16, 1 ऊपर कैरी, और 9 और 1 10 हो गए। एक डेढ़ छोड़ के पॉइंट था, तो एक डेढ़ छोड़ के पॉइंट लग गया। आंसर इज 1064.8। ये आउटर कर्ड सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, इसका सिलेंडर का। ओके, आउटर CSA इक्वल्स टू कितना है 1064.8, और इनर का ये था, आउटर का ये था, ठीक। अब एट द लास्ट हमारे पास क्या बचता है, एट द लास्ट बस हमें इसका टोटल सरफेस एरिया और फाइंड करना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R और ब्रैकेट में H प्लस R, ठीक, टोटल सरफेस एरिया। अब उससे पहले हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा कैसे। वो आप ये सोचो कि मैं यही वाला डायमीटर, मतलब यही वाला रेडियस ले लूं और फिर मैं फाइंड करूं, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर से देखिए, जब यहां से आप देखेंगे
तो टोटल सरफेस एरिया में पूरा एरिया आएगा, राइट। सो इसका ये वाला एरिया भी आ जाएगा, तो हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए, ये अनवांटेड एरिया। हमें टोटल सरफेस एरिया मतलब इसकी ये वाला जो एरिया है, देखिए ये भी काउंट होगा ऑब्वियसली, ठीक। और एक ये वाली जो फिगर है, अगर ये है तो इसी का सेम ये भी होगा। सो ऑटोमेटिकली 2 तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो 2 डबल तो हो ही जाएगा, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का, सर्कल है ना एक जैसे, मतलब सो डबल तो हो ही जाएगा। सो इस वाले को हम बोलते हैं सर्कल 2, और इस वाले को जो अंदर जो सर्कल बना हुआ है इसको बोलते हैं हम सर्कल 1। तो अगर एरिया ऑफ सर्कल 2 माइनस कर दें एरिया ऑफ सर्कल 1 से, सो हमें ये वाला एरिया निकल आएगा। मतलब इस वाले ये जो ब्लू वाला रीजन है, इससे हम ये वाले अंदर वाले रीजन को अगर माइनस कर देंगे, सो हमें ये वाला एरिया निकल आएगा, ठीक। सो इसका एरिया क्या होता है, C1 का पाई आर स्क्वायर, माइनस और अंदर का क्या है, इसका भी यही होगा पाई आर स्क्वायर। बट बाहर वाले का जो रीजन का जो रेडियस होगा उसको हम एज अ बड़ा वाला आर डिनोट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि बड़े वाले सर्कल के एरिया से हम छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, दैट्स इट, ठीक। सो इसको हम बड़े वाले आर से डिनोट करेंगे, उसको हम छोटे वाले आर से डिनोट करेंगे। अब देखिए इसको सिंपली कर लेते हैं हम, पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर, सो दोनों में पाई पाई लगा हुआ है। सो पाई और ब्रैकेट में हो गया बड़ा वाला आर का आर माइनस, और यहाँ छोटा वाला आर माइनस, ठीक। अब इसको हम रख लेते हैं यहाँ, पाई ब्रैकेट में बड़ा वाला आर माइनस और छोटा वाला आर और ये माइनस, ठीक है। सो दैट्स इट, हमें बस इसके द्वारा ही इसके अकॉर्डिंग ही बस हमें लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से, इसकी मदद से इस तरह से कुछ लिख लिया है, ठीक है। यहाँ 2 और मैं मेंशन कर देता हूँ, ओके। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2.2 इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर 4.84, ठीक है, -4 आगे करेंगे, आंसर इज 0.84, 0.84, राइट, ओके। नाउ वी विल मल्टीप्लाई विथ दिस, ये कट जाएगा इससे 0.12 टाइम्स। इसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं 22 और 12 की मल्टीप्लाई, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4 आ गया, 4 और 2 6 हो गया, और ये 2 का 2 आ गया, ठीक है। 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट था, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो गया, सो 2.64। नाउ ओनली जस्ट मल्टीप्लाई विथ 2 ओनली, 2 4 जा 8 हो गया, 2 6 जा 12 की 1 ऊपर 2 कैरी, 2 2 4 और 1 5, और ये 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट हो गया, सो 5.28। अब जस्ट ICSA OCSA और इसको जस्ट ऐड करना है, दैट्स इट, हो गया काम। 10648 हो गया और 968 हो गया। इसके बाद में 528 हो गया, सो जस्ट ऐड इट, 8 की 8 आ जाएगी, ऊपर 0 ले लेता हूँ, यहाँ भी 0 लेता हूँ, यहाँ भी 0 ले लेता हूँ, ठीक है। 8 की 8 आ जाएगी, 8 2 0 10 हो गया, ये हो गया 8 और 1 9, 9 और 5 आपका हो गया 14, 14 और 4 14, 15 16 17 18, 18 की 8 1 ऊपर फिर कैरी, 6 और 6 12 और 1 3 1 ऊपर कैरी, 9 और 1 10 की 0 1 ऊपर कैरी, 1 और 1 2, ये हो गया, निकल गया। बहुत मेहनत करा ली लेकिन निकल गया, ओके। सो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आपका TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। सो जस्ट कुछ नहीं था, हमने बस बड़े वाले सर्कल के रीजन को, अंदर वाले सर्कल के रीजन से हम उसको, अंदर वाला जो रीजन था ना सर्कल का, उसको बड़े वाले से माइनस कर दिया, ठीक है। अब माइनस करा तो किस तरह से, हमने इस तरह से उसको बना लिया था पहले ही। देखिए 2 मैंने इसलिए किया क्योंकि एक सर्कल ऊपर है तो एक सर्कल नीचे भी होगा, राइट। मैंने बड़ा वाला आर इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर 2 रेडियस है, मतलब 2 डायमीटर और 2 रेडियस है, एक तो बड़े वाले सर्कल का और एक छोटे वाले सर्कल का। माइनस इसलिए किया ताकि मुझे ये वाला हिस्सा मिल जाए, ठीक है, दैट इज वाई। और दिस इज इट, ओके गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, बाय।